हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्रोजन टेक चैनल। आज हमारे पास दोनों बाइकें रॉयल एनफील्ड की हैं जो है क्लासिक 350 के उससे। आज हमारे पास 350 क्लासिक मैट ब्लैक के जो ओनर है वो है हमारे पास दीपांशु जी। हाय हेलो। दीपांशु जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। दोनों बाइकें आपने यहाँ पे मेरे सामने जो दिख रही हैं, इसमें कुछ फॉग लाइट मुझे लगी हुई दिख रही है और आपने इसके शायद हॉर्न में भी कुछ काम कर रखा है या आपने आगे के साइड में गार्ड्स भी लगा रखे हैं। तो आ, कुछ बताना चाहेंगे आपको इस बाइक के बारे में कि आपने ये लाइट्स इसमें क्यों लगाई और इसमें भी आपने अगर कुछ चेंज कराया तो कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं आपको बेसिकली एक्सेसरीज के बारे में बता देता हूँ जो इसमें लगी हुई हैं, जो बेसिक एक्सेसरीज हैं जो एक नेसेसरी होती हैं एक बाइक के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके लेग गार्ड से। ये हमने लगवाया था रॉयल एनफील्ड से। जितनी भी एक्सेसरीज हैं सब रॉयल एनफील्ड से हैं, खाली फॉग लाइट को छोड़ के। तो ये तो आपने ये रॉयल एनफील्ड से ही क्यों लगाया? आप किसी दूसरे वेंडर से भी लगा सकते थे इसको वैसे। एक्चुअली इसका रीजन ये है, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे आफ्टर मार्केट जो लेग गार्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो फिक्स्ड होते हैं चेसी से। अब ओके। चेसी से जब फिक्स्ड होते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है, जब बाइक का कभी फॉल होता है तो फॉल होने से क्या होता है, आप देख रहे होंगे अभी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर इसमें जॉइंट दिख रहा है इसमें। हाँ 3 जॉइंट में ये आता है। इसमें आप देख रहे हैं वहां पर एक जॉइंट लगा हुआ है। अब दिक्कत क्या होती है, फॉल होता है तो जो बाहर वाली एक्सेसरीज है, बाहर वाले लेग गार्ड में इशू क्या आता है कि वो जब बाइक गिरती है तो चेसी को डैमेज कर देती है क्योंकि उतना वो फ्लेक्सिबल नहीं फिर होता है। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब है जो बाहर आते हैं वो फिक्स आते हैं, हाँ अगर वो टूटता है तो पूरा यहाँ पे जाके डैमेज हो सकता है। इस हाँ केस में क्या होगा कि तो ये बैंड हो जाएगा वहां पे। हाँ, ये यहाँ पर क्या होता है, ये बेंड हो जाता है और यहाँ से क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी चेसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये बेंड हो जाएगा पीछे को। तो ये आपको जो ये लेग गार्ड था ये आपको कितने का पड़ा? ये अराउंड 4000 रुपीज का पड़ा था और अगर हमने आफ्टर मार्केट जो देखा था वो अराउंड 2000 रुपीज का था। तो बाकी ये फॉग लैंप भी आपने इसमें लगा रखे हैं, ये कौन सी कंपनी के फॉग लैंप जो आपने लगा रखे हैं ये जो और लगाने का रीजन क्या था इसको लगाने का पीछे इसके? एक्चुअली जो क्लासिक 350 की लाइट आती है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, मतलब इतनी पावरफुल नहीं है नाइट राइड के लिए। ओके। तो उसको कोप अप करने के लिए हमने ये फॉग लैंप्स लगवाए थे एचजेजी के, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इसमें दो टाइप के शेड्स आते हैं, एक येलो एलईडी आती है और एक व्हाइट एलईडी आती है। अब इसमें जो है ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्टर है इस रेंज में। ये अराउंड आते हैं आपके 3000 रुपीज विद इंस्टॉलेशन आता है, जिसमें आपको दोनों स्विचेस मिल जाते हैं। एक व्हाइट बीम का है और एक येलो बीम का है। व्हाइट वाली जो होती है वो हाई बीम है और येलो वाली लो आप बीम है। इसको स्टार्ट करके अगर हमारे व्यूअर्स को दिखा सके तो वो भी देख लेंगे इसका। एक बार हम अभी आपको समझ में स्टार्ट तो नहीं करके आएगा लेकिन वो देख सकते हैं कि किस तरीके की दिखती है। एक बार हम आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं इसको। सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं अपनी हाई बीम। आप देख सकते हैं ये इसकी व्हाइट लाइट है और फिर इसके बाद ये इसकी येलो लाइट होती है जो कि दो शेड्स में आती है। और अगर आप इसमें एक फीचर और एडिशनल है कि अगर आप दोनों ऑन करना चाहें तो दोनों आप ऑन कर सकते हैं, ये पैरेलली जलेंगे एक या साथ। ब्लिंक भी होती है ये? ये ब्लिंक नहीं होती है, ब्लिंक के लिए अलग से आपको एक इसकी हार्नेस लेनी पड़ती है जो कि कॉस्ट करती है अराउंड 1500 रुपीज, वो वर्थ नहीं है। तो बाकी अपने इसमें और कोई भी चीज लगाई है जो? हाँ, बेसिक एसेसरीज में हमने इसमें एक हमने ये प्रोटेक्टर लगवाया हुआ है, इंजन प्रोटेक्टर। ये हमने सम गार्ड रॉयल, जो है आपने जो लगा रखा है इसका? हाँ सम गार्ड है, ये रॉयल एनफील्ड से हमने लिया था। ये भी अराउंड ऐसी 3000 रुपीज के ये हॉर्न पड़ा भी था। मुझे इसके डबल लग रहे हैं, पहले सिंगल आता था क्लासिक में आई थिंक। जी जी जी, इसमें सिंगल हॉर्न आता था तो उतना उसमें साउंड इफेक्टिव नहीं था, लोग हटते नहीं थे। तो अब आप हॉर्न देख सकते हैं, एक बार अगर आप आवाज सुनेंगे तो हॉर्न ऐसा है कि सब एक बार में ही हट जाएंगे इसमें। बाकी अभी आपने क्या सोचा है इसमें, और कुछ लगाने का, पैनियर्स लगाने का आपने सोचा है या टूर अभी करने के लिए कुछ सोचा है पैनियर्स इसमें? का तो नहीं सोचा है, अभी हमने बेसिक सीट कवर्स इसमें लगवाए हैं और हमने बैकरेस्ट लगवाया है ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले, जो पिलियन राइडर है उसको सपोर्ट के लिए ये लगवाया है। और हमने थोड़ा सा ये कई बार हमने देखा होगा कि नंबर प्लेट्स जो है वो बेंड हो जाती हैं जब कभी आप राइड्स पे जा रहे हो, तो इसलिए हमने इसमें ये नंबर प्लेट प्रोटेक्टर्स लगवाए हैं जो कि 200 रुपीज कॉस्ट करते हैं, बहुत मिनिमल कॉस्ट है इसकी। जैसे कि आपने देखा कि का दीपांशु जी ने इसमें जो जनरल बेसिक एक्सेसरीज होती है वो लगा रखी हैं। आप भी इसको रॉयल एनफील्ड से ही लगाइए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में आपको जो जेन्युइन एक्सेसरीज मिलेंगी, अगर आप आफ्टर मार्केट लगाएंगे तो इश्यूज हो सकते हैं और वो लोग उस चीज की वारंटी भी नहीं देते हैं। तो इस चीज को अगर आप यूज करेंगे तो ये आपकी बाइक की ब्यूटी को एनहेंस भी करेगी और आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगी अगर आप फॉल करते हैं तो। जो लेग गार्ड बेसिकली इन्होंने लगाए हुए हैं, बाकी आप लाइट को यूज लगा सकते हैं अगर आप राइडर हैं, अगर आप रोज राइड करते हैं तो आप इस लाइट्स को लगा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली इस लाइट के प्रोजेक्शन से आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। वीक है बट डेली राइड्स के लिए डेली ये चीज राइड्स के सही है। लिए, मतलब सिटी राइड्स के लिए बट सही है। फॉग लैंप अगर आपको लगाना है, अगर आप जनरली रोज चलाते हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं।
बाकी बाइक तो आपको क्लासिक के बारे में पता ही है, क्लासिक इसीलिए नाम इसका पड़ा था क्योंकि ये ऑल टाइम हिट है। जब से ये बाइक 350 सेगमेंट में लॉन्च हुई है तब से ये बिकने में ही लगी है। इसके सेल्स फिगर कभी डाउन नहीं हुए, क्योंकि जबकि इतने सारे ब्रांड्स ऑटोमेकर्स इंडिया में आ चुके हैं उसके बाद भी इसकी सेल डाउन होने का नाम इसीलिए नहीं है, क्योंकि ये जो चीज आपको प्रोवाइड करती है, एक तो फिनिश होगी, एक बिल्ड क्वालिटी हो गई, और थोड़ा सा एक जो इसके आपका सर्विस नेटवर्क है वो इतना अच्छा है कि आप लद्दाख तक चले जाइए, आपको रॉयल एनफील्ड के सर्विस करने वाला आराम से इजीली अवेलेबल होगा भी, और पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल होंगे।